18 मार्च 2026 को सूरज निकलते ही टॉम हॉलैंड एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की सबसे ऊपर वाली जगह पर चढ़ गया। ना कोई अनाउंसमेंट, ना कोई काउंटडाउन, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। बस एक बंदा न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर खड़ा हुआ और फिर उसने एक ट्रेलर प्ले कर दिया। उस ट्रेलर ने 718 मिलियन व्यूज हासिल कर लिए, वो भी सिर्फ 24 घंटों में। इसने डेडपूल और वोल्वरीन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसने GTA 6 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और ये सिनेमा की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मूवी ट्रेलर बन गया। और जब आप इसे देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि क्यों। क्योंकि ये वो स्पाइडरमैन नहीं है जो आपको याद है। ये वो टीनेजर नहीं जो हाई स्कूल में हर चीज समझने की कोशिश कर रहा था। ये वो उम्मीद से भरा हुआ बच्चा भी नहीं जो टोनी स्टार्क को अपना हीरो मानता था। मार्वल और सोनी ने जो हमें अब भी दिखाया है वो उससे कहीं ज्यादा डार्क, ज्यादा बेचैन और ज्यादा खौफनाक है जितना पीटर पार्कर ने पहले कभी फेस किया हो। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे 31 जुलाई 2026 को रिलीज हो रही है और इस वीडियो में मैं ट्रेलर की हर चीज ब्रेक डाउन करने वाला हूं। हर क्लू, हर हिडन डिटेल, हर शॉकिंग मोमेंट। और ये सब आने वाली स्टोरी के लिए क्या मतलब रखता है, चलो शुरू करते हैं। ट्रेलर की बात शुरू करने से पहले चलो जल्दी से पूरी सिचुएशन को समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आपको याद नहीं कि नो वे होम के एंड पर पीटर पार्कर किस हाल में था, तो ब्रांड न्यू डे का इंपैक्ट आप पर बिल्कुल अलग होगा। नो वे होम के एंड में पीटर ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी दी थी। उसने डॉक्टर स्ट्रेंज से एक स्पेल करने को कहा था जो हर शख्स की यादों से उसका वजूद मिटा दे, हर उस इंसान की यादों से जो उसे जानता था। MJ, नेड, हैप्पी होगन, सबके सब पीटर पार्कर उन लोगों के जहन से मिट गया जिन्हें वह सबसे ज्यादा चाहता था। और फिर वह वहां से चला गया, बिल्कुल अकेला। ब्रांड न्यू डे की कहानी 4 साल बाद से शुरू होती है और सोनी की ऑफिशियल सिनॉप्सिस हमें बिल्कुल साफ बताती है कि अब उसकी जिंदगी कैसी लगती है। पीटर अब फुल टाइम स्पाइडरमैन बन चुका है। ना कॉलेज की सोशल लाइफ, ना दोस्त, ना कोई सपोर्ट सिस्टम। बस वह खुद, जुर्म से भरा हुआ एक शहर और एक मास्क जो उसे पूरी तन्हाई से बचाए रखता है। MJ उसके सामने वाले अपार्टमेंट में रहती है और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि वह कौन है। उसका सबसे अच्छा दोस्त नेड भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। पीटर ने अपनी ही जिंदगी की कहानी से खुद को मिटा दिया है और यही इस मूवी की इमोशनल फाउंडेशन है। और ट्रेलर एक सेकंड भी जाया नहीं करता ये दिखाने में कि यह तन्हाई उसे अंदर ही अंदर कितनी बुरी तरह तोड़ रही है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेलर की। म्यूटेशन, यह पूरे ट्रेलर का सबसे बड़ा रिवील है और वही चीज है जो सब कुछ बदल देती है। हम देखते हैं कि पीटर एक ऑर्गेनिक वेब कोकून के अंदर आंख खोलता है जो एक बिल्डिंग के बाहर चिपका हुआ है और उसके मैकेनिकल वेब शूटर्स गायब हैं, बिल्कुल गायब। और उनकी जगह अब वह अपने जिस्म से सीधा ऑर्गेनिक वेब जनरेट कर रहा है। उसकी सेंसेस बुरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। पानी का एक कतरा भी उसे गरजती हुई बिजली जैसा सुनाई देता है। फाइट के दौरान चंद लम्हों के लिए उसकी आंखें काली हो जाती हैं और एक सीन में वह शहर के दरमियान स्विंग करते हुए पूरी तरह कंट्रोल खो देता है। चीजों से टकराता हुआ, घूमता हुआ और खौफजदा नजर आता है। ट्रेलर में पीटर की अपनी लाइन सब कुछ बयान कर देती है। मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अपना होश खो रहा हूं, मैं कंट्रोल में नहीं हूं। आखिरकार वह एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ब्रूस बैनर के पास जाता है और उन दोनों की यह कन्वर्सेशन बहुत अहम है। पीटर पूछता है, डॉक्टर बैनर, आपने म्यूटेटिंग DNA को सप्रेस करने का तरीका ढूंढ लिया था, है ना? और बैनर इस बात की तस्दीक करता है, स्पाइडरमैन का DNA वाकई म्यूटेट हो रहा है। ट्रेलर हमें विलन्स की पूरी लाइनअप की झलक देता है। स्कॉर्पियन यानी माइकल मैंडो, जो आखिरी बार 2017 की होमकमिंग में नजर आया था, अब अपने फुल सूट में वापस आता है और पीटर के साथ ब्रूटल क्लोज रेंज कॉम्बैट करता हुआ दिखाया गया है। इसी फाइट के दौरान पीटर की आंखें म्यूटेशन की वजह से काली हो जाती हैं। बूमरैंग भी MCU में अपना डेब्यू कर रहा है। टूमस्टोन को बैकग्राउंड में टीज किया गया है। साथ ही कुछ शॉट्स में द हैंड भी नजर आती है जो डेयरडेविल वाली निंजा ऑर्गेनाइजेशन है और यह काफी स्ट्रॉन्ग हिंट देता है कि फिल्म में कहीं ना कहीं डेयरडेविल भी नजर आ सकता है। सेडी सिंक का कैरेक्टर, यह वह चीज है जिसने थियरी कम्युनिटीज को बिल्कुल पागल कर दिया है। सिंक एक मिस्टीरियस कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही है जिसे डैमेज कंट्रोल एक्टिवली हंट कर रही है और उसके पास साइकिक एबिलिटीज हैं। वह लोगों के माइंड्स को पॉजेस कर सकती है और पूरे शहर में अफरा तफरी मचा रही है। लेकिन सबसे बड़ी डिटेल यह है कि मल्टीपल इनसाइडर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक सेडी सिंक असल में जीन ग्रे का रोल निभा रही है, जो एक्स-मैन की फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है और टेलीपैथिक और टेलीकिनेटिक दोनों पावर्स रखती है। अगर यह बात सच निकली तो ब्रांड न्यू डे सिर्फ एक स्पाइडरमैन मूवी नहीं रहेगी। ये MCU में म्यूटेंट्स का पहला प्रॉपर इंट्रोडक्शन होगा और एक्स-मैन के लिए
दरवाजा पूरी तरह खुल जाएगा। ग्रे हल्क मार्क रफलो का बैनर मूवी के शुरू में अपने काल्म और गाइड करने वाले रोल में नजर आता है, लेकिन ट्रेलर के एंड तक हम कुछ ऐसा देखते हैं जो एमसीयू में इन्फिनिटी वॉर के बाद से नहीं हुआ। एक पूरी तरह सैवेज, माइंड कंट्रोल्ड हल्क जो पहले से भी ज्यादा बड़ा लग रहा है और ग्रे शेड में नजर आता है, सीधा पीटर पर हमला करता हुआ। पीटर का रिएक्शन, ओके, मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े भी हो सकते हो। हल्क का ये वर्जन लगता है कि किसी और के कंट्रोल में है और शायद वही फिल्म का हिडन मेन विलन है। सोनी की ऑफिशियल सिनॉप्सिस में उस विलन को एक इतना पावरफुल दुश्मन जिसे कोई देख भी नहीं सकता के तौर पर डिस्क्राइब किया गया है। सोनी की ऑफिशियल सिनॉप्सिस फिल्म के मेन विलन को एक ऐसे दुश्मन के तौर पर टीजस करती है जो पूरी तरह ऑडियंस की नजरों से छुपा हुआ है। एक ऐसा विलन जो पर्दे के पीछे रहकर हर चीज को कंट्रोल कर रहा है और मूवी के हर थ्रेड की डोरियां अपने हाथ में रखता है। स्कॉर्पियन, द हैंड, बूमरैंग, मुमकिन है ये सब सिर्फ उसके मोहरे हों और यहीं से बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सेडी सिंक का कैरेक्टर जो शायद जीन ग्रे हो सकता है, डैमेज कंट्रोल के निशाने पर है, लेकिन सवाल यह है कि क्यों और डैमेज कंट्रोल को उसके पीछे किसने लगाया हुआ है। ट्रेलर में कई ऐसे मोमेंट्स दिखाए गए हैं जहां लोग अपनी मर्जी के खिलाफ काम करते नजर आते हैं, जिनमें ग्रे हल्क भी शामिल है जो माइंड कंट्रोल्ड लगता है। और इन सब क्लूज को देखा जाए तो एक ही नतीजा सामने आता है, यह इनविजिबल विलेन कोई साइकिक है, एक ऐसा शख्स जिसके पास इतनी ज्यादा मेंटल पावर है कि वह हल्क को कंट्रोल कर सकता है, डैमेज कंट्रोल को अपनी मर्जी के मुताबिक चला सकता है और अपना चेहरा दिखाए बगैर पूरे शहर के क्रिमिनल नेटवर्क को ऑपरेट कर सकता है। कॉमिक्स में इस तरह की शैडो मैनिपुलेशन को पर्पल मैन यानी किलग्रेव जैसे कैरेक्टर से जोड़ा गया है जो नेटफ्लिक्स वाले मार्वल यूनिवर्स में पहले से मौजूद है। यह मेफिस्टो की तरफ भी इशारा हो सकता है जिसे मार्वल कई सालों से अपने प्रोजेक्ट्स में टीज करता आ रहा है। या फिर सबसे क्रेजी थ्योरी है, यह सेडी सिंक के कैरेक्टर का ही एक करप्टेड वर्जन हो सकता है, जहां स्प्लिट पर्सनालिटी वाली स्टोरी सीधा जीन ग्रे और फीनिक्स फोर्स की कॉमिक हिस्ट्री से ली गई हो। मार्वल हमें ट्रेलर में इसका असली चेहरा दिखाने वाली नहीं है और असल में पूरा मकसद भी यही है। मिस्ट्री ही इस मार्केटिंग का सबसे बड़ा हिस्सा है। एक बात बिल्कुल साफ है, ब्रांड न्यू डे सिर्फ एक मूवी की कहानी नहीं सुना रही, यह आने वाले एमसीयू की बुनियाद तैयार कर रही है। म्यूटेशन वाली स्टोरी लाइन इस फिल्म के साथ खत्म नहीं होने वाली। अगर पीटर के ऑर्गेनिक वेब्स और इवॉल्विंग एबिलिटीज परमानेंट हो जाती हैं तो यह उसके कैरेक्टर को हमेशा के लिए बदल देगा। मार्वल यहां स्पाइडरमैन और म्यूटेंट वर्ल्ड के दरमियान सीधा कनेक्शन बना रही है और मुमकिन है कि इसी रास्ते से एक्समैन की दुनिया तक पहुंचा जाए। सेडी सिंक का जीन ग्रे होना अगर कंफर्म हो गया तो फेज 6 का एक बहुत बड़ा कॉर्नरस्टोन साबित हो सकता है। इसी तरह मार्वल म्यूटेंट्स को इंट्रोड्यूस कर सकती है, किसी अलग यूनिवर्स के लोगों के तौर पर नहीं, बल्कि ऐसी चीज के तौर पर जो एमसीयू में हमेशा से मौजूद थी और अब इन म्यूटेशंस की वजह से सामने आ रही है। पनिशर का पीटर के साथ इस फिल्म से बचकर निकलना भी एक नए चैप्टर का दरवाजा खोलता है, एक ज्यादा डार्क और स्ट्रीट लेवल मार्वल वर्ल्ड का। वही डायरेक्शन जिसके बारे में केविन फाइगी पहले ही कह चुके हैं। दुनिया खत्म कर देने वाले इवेंट्स की जगह स्ट्रीट लेवल क्राइम पर फोकस। और जो इनविजिबल विलन है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसे फ्यूचर फिल्म के लिए बचाया जा रहा हो। ब्रांड न्यू डे सिर्फ थ्रेट को इंट्रोड्यूस करेगी, असली तकरार अगली मूवी में देखने को मिलेगी। यह स्पाइडरमैन का वह वर्जन है जो आपने पहले कभी नहीं देखा, टूटा हुआ, बदल रहा है, बिल्कुल अकेला और कुछ नया बनने के करीब। 31 जुलाई 2026 डेट याद रखना। तो यह थी हर वह बड़ी चीज जो ट्रेलर ने रिवील की है और हर वह हिंट जो चुपके से हमें आने वाली कहानी के बारे में बता रहा है। अब मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको सबसे ज्यादा किस थियरी ने एक्साइट किया। क्या सेडी सिंक वाकई जीन ग्रे है? क्या इनविजिबल विलन मेफिस्टो है, पर्पल मैन है, या फिर कोई और ही निकलेगा? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट्स में ड्रॉप करो। सबसे बेहतरीन थियरी को पिन किया जाएगा। अगर इस ब्रेकडाउन ने आपका हाइप और भी ज्यादा बढ़ा दिया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और जुलाई तक आने वाली हर ब्रांड न्यू डे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्पाइडरमैन वापस आ गया है, लेकिन इस बार वहां पर पहले जैसा नहीं रहा।